गणेश जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार आपने कहा कि भगवत प्राप्ति होने के बाद पीछे के 7 और आगे की 14 पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज जी, इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई परिवार का दुराचारी भी हो तो वो भी। हाँ, सरकारी जो नियम है वो नियम तो लागू होगा। अब जैसे किसी आर्मी की जवान की शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी को आजीवन पैसा मिलता है और उसकी बात सुनी जाती है, उसकी सुख दुख की तकलीफ सरकार सुनती है। तो हमारी सरकार कम से कम एक पीढ़ी का तो उद्धार कर ही देती है, दुख सुख का व्यवस्था सब। तो हमारे भगवान है वो तो। ये तो भारत देश एक राष्ट्र है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है। अगर कोई उनको प्राप्त कर गया तो 21 पीढ़ियां उतार देते तो उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या? सही का निशान लगा दिया, चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो वो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनके परिवार में एक भगवान का भक्त हुआ। जैसे प्रहलाद जी, अब उनके 21 पीढ़ियां तो थी नहीं, प्रहलाद जी की 21 पीढ़ियां नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मा जी, कश्यप और हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, इतनी पीढ़ी थी। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से कश्यप और कश्यप अदिति से और कश्यप दिति, इन्हीं से देवता और दैत्य प्रकट हुए। जो कश्यप आदित्य, इनसे देवता और कश्यप दिति से दैत्य प्रकट हुए। कश्यप जी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, ब्रह्मा भगवान से प्रकट हुए। 21 पीढ़ी आई नहीं। तो जब प्रहलाद जी को भगवान गले से लगाए तो प्रहलाद जी ने कहा हमें एक सोच है। बोले क्या? बोले मेरे पिता ने सदैव आपका द्रोह किया है, हरिद्रोही रहा है, और मुझे आपका भक्त जानकर मेरे से द्रोह करता रहा, तो उसकी दुर्गति तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि पिता की बात करते हो, तुम्हारी 21 पीढ़ियां होती तो उनकी सदगति हो जाती। 21 पीढ़ियां नहीं तुम्हारे, तो तुम्हारे पिता को परम गति प्राप्त हुई है। जिसके प्रहलाद जैसा पुत्र हो, उसका पिता स्वयं भगवान का घोर दुश्मन, घोर विरोधी, तो वो भगवत, यद्यपि क्रिया भयावनी थी लेकिन उसकी सदगति हुई। तो 21 पीढ़ियां तार देना, भगवान तो संकल्प कर ले तो पूरे ब्रह्मांड को तार दे। श्री कृष्ण संकल्प कर ले तो ब्रह्मांड को तार दे। 21 पीढ़ियां क्या चीज होती? चाहे जितना दुराचारी उसकी पीढ़ी में रहा हो वो भगवत प्राप्त हो जाएगा, यदि एक भगवान का भगवत प्राप्त महात्मा हुआ हो। ये 2-4 माला घुमाने वालों की बात नहीं कर, भगवत प्राप्त महात्मा प्रकट हो गया जिस कुल में। हाँ, नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो भगवान का नाम जपने वाला बालक जिस कुल में पैदा हुआ, वो देश धन्य, वो गांव धन्य, वो पिता धन्य, वो माता धन्य, सब धन्य हो जाते हैं। पर ईमानदारी से भजन करने वाला हो, दंभ पाखंड नाटक की बात नहीं है।